वाक़यात में आया कि शायद जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है। जुनैद बगदादी मस्जिद को आ रहे हैं और जब मस्जिद में आ रहे हैं तो देखते हैं एक शख्स खड़ा हुआ है। जुनैद बगदादी पहचान लेते हैं और कहते हैं कि मलून शैतान तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ मगर अंदर नहीं जा सकता। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से पूछते हैं क्यों अंदर नहीं जा सकता। तो शैतान बोलता है कि वो शख्स जो नमाज पढ़ रहा मैं उसको जाकर उसके दिल में वसवसा डालना चाहता हूँ मगर उस नमाजी के बाजू जो शख्स सो रहा है वो रोज़ेदार है और जब वो सांस छोड़ता है तो उसकी सांस मुझ पर एक तलवार यानी आग की तरह मुझ पर ज़रब लग जाती है, इसलिए अंदर नहीं जा रहा। तो जो रोज़ेदार है और सोता भी है तो जुनैद बगदादी का वाक़या बता रहा है कि शैतान उससे डरता है। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा रोज़ेदार के लिए एक ढाल है। इमाम ख़त्तादा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे हज़रत अब्दुल्ला बिन गालिब रहमतुल्लाह अलैह जो शहीद हो गए। उनको दफन करने के बाद उनकी ख़बर की मिट्टी से खुशबू आती थी मिस्क की तरह। लोग परेशान थे तो किसी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन गालिब रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में देखा और पूछा क्या हुआ आपसे। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे जन्नत अता की। बोले किस आमाल की बिना पर। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन गालिब ने कहा कि आमाल सालेहा, तहज्जुद की नमाज और रमज़ान के रोज़ों की वजह से। फिर पूछने वाले ने पूछा कि ये जो आपकी ख़बर से ख़बर की मिट्टी से जो खुशबू आती है उसका राज क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं जो कुरान की तिलावत करता था और मौसम गर्मा में जब मैं रोज़ा रहता था मेरे हलक़ की प्यास जो थी उसकी वजह से मेरी ख़बर की मिट्टी से मिस्क की तरह खुशबू आती।